everyone, this is Wiza Rafiq and I welcome you to another episode of Law Inclusive with Advocate Wiza। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे एपिसोड्स और हम जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं वो पसंद आ रहा होगा। आप ज़रूर हमसे अपना फीडबैक, आपके जो कमेंट्स हैं, जो आप चाहते हैं, आप ज़रूर हमसे शेयर किया करें। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू वांट मी टू कवर स्पेसिफिकली, तो आप वो सजेशंस भी हमें दे सकते हैं कि हमें आप इस चीज़ पे बताएं या ये पर्टिकुलर लॉ का एरिया जो है इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, आप इस चीज़ पे एक वीडियो करें। तो हम ज़रूर आपकी उन जो सजेशंस हैं उनको हम केटर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम उन पे बात कर सकें। आज हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो है मेडिकल नेग्लिजेंस, जो पाकिस्तान में बहुत आम हो चुकी है। आप जिस भी अस्पताल में चले जाएं, आप जहां भी आपको एक्सेस मिलती है मेडिकल प्रोफेशनल्स की, तो मैं ये नहीं कह रही कि सब एक जैसे हैं या सबकी प्रैक्टिस जो है वो एक सर्टेन जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं करती, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट है कि हमें केसेस जो हैं वो नज़र आते हैं जहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हैं। अभी पिछले दिनों एक क्लाइंट हमारे पास आई एंड शी वाज मेंशनिंग कि किस तरह से उनका जो चाइल्ड बर्थ का केस है, द डिलीवरी केस, उसको प्रोफेशनली या उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया एंड शी वाज अ हेल्दी person, she was expecting a normal delivery, लेकिन उनको मतलब she was forced to put in C-section। कभी सर्जरी करते हुए कोई औजार रह गया, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो सर्जरी करते हुए अंदर रह गया। ठीक है, तो इस किस्म के जो मामलात हैं उनको कानून बहुत पर्टिकुलर तरीके से देखता है। आई वुडंट से कि पाकिस्तान में आइडियल कवानीन मौजूद हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब अपनी वीडियोस में कवानीन की बात करते हैं और हम बताते हैं अपने ऑडियंस को कि इस मामले में ये कानून है, ये बड़ा सख्त कानून एग्जिस्ट करता है, तो फिर पीपल रेज क्वेश्चंस के ये कानून है लेकिन हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। तो आई वुडंट से कि चीज़ें आइडियल हैं। जाहिर है हमारे उस सिस्टम में फ्लॉज हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं एंड वी आर फार बिहाइंड द डेवलप्ड वर्ल्ड, बट स्टिल जहाँ पे जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उन पे हम अगर अपनी आवाज़ उठा के अपने ऑडियंस को एजुकेट करके हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं तो वाई नॉट। तो उसी हवाले से मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि पाकिस्तान में जो अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल ठीक तरीके से आपको ट्रीट नहीं करता, या अगर आप देखें कि कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से कोई पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस पाकिस्तान में पीपीसी में 2 years इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मौजूद है और कोर्ट्स में इस पे पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स ने इस पे जजमेंट्स दी हुई हैं और वो कानून एग्जिस्ट करता है, इस वक्त फील्ड में है कि जो ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर अगर डेथ होती है तो आप उसको डेथ बाय एक्सीडेंट नहीं कह सकते। कह भी सकते हैं इन सर्टन सिचुएशंस, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि हाउ फार द मेडिकल प्रोफेशनल और द मेडिकल टीम वाज vigilant, how far they were active, how far they treated the patient professionally। ऐसा नहीं है कि just because a person is under medical procedure और उसमें डेथ हो जाती है तो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को देखें। ये कानून को जानना और स्पेशली मेडिकल जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उसके हवाले से कानून को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम आए दिन अब हम टीवी पे और न्यूज़ चैनल्स पे हम देखते हैं कि जी पेशेंट की डेथ हो गई तो जो लवाहिकीन हैं उन्होंने हॉस्पिटल पे हमला कर दिया, उन्होंने डॉक्टर्स पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इसी तरह से कभी कभी डॉक्टर्स की तरफ से हम देखते हैं कि जी डॉक्टर्स ने स्ट्राइक्स कर दी, डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया, डॉक्टर्स ने ताले लगाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज अंडर मेडिकल प्रोसीजर और उसमें डेथ हो जाती है तो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को देखें। ये कानून को जानना और स्पेशली मेडिकल जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उसके हवाले से कानून को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम आए दिन अब हम टीवी पे और न्यूज़ चैनल्स पे हम देखते हैं कि जी पेशेंट की डेथ हो गई तो जो लवाहिकीन हैं उन्होंने हॉस्पिटल पे हमला कर दिया, उन्होंने डॉक्टर्स पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इसी तरह से कभी कभी डॉक्टर्स की तरफ से हम देखते हैं कि जी डॉक्टर्स ने स्ट्राइक्स कर दी, डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया, डॉक्टर्स ने ताले लगाए हुए हैं। तो दोनों एंड्स से जो हमारा सिस्टम है वो इतना एफिशिएंटली नहीं प्रोसीड कर रहा। तो बहुत बेहतर है कि हम ये जानें कि कानून क्या कहते हैं और उस कानून को हमने किस तरह से अमल में लेके आना है। तो एक तो बात हो गई जी कि अगर ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर अगर डेथ होती है तो वो एक्सीडेंट
नहीं माना जाता, उसमें ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है और कोर्ट्स देखती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है तमाम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को विजिलेंटली और ऑनेस्टली डिस्चार्ज करें, वो अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली परफॉर्म करें। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जी अगर आपका ट्रीटमेंट हर केस में मतलब ज़रूरी नहीं है कि डेथ की अकरेंस हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो गई, जिसकी वजह से और इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो गए। तो वहाँ पे जो कानून है वो डैमेजेस का है, यानी आप एक सिविल दावा फाइल कर सकते हैं और सिविल दावा फाइल करने के बाद आप क्लेम कर सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर मेडिकल प्रोफेशनल की सर्विसेज ठीक ना प्रोवाइड किए जाने की वजह से आपको ये नुकसान हुआ है, आपको ये मेंटल टॉर्चर हुआ है, आपको इतना ज़्यादा उसमें फाइनेंशियल जो है वो एडेड फाइनेंशियल आपके ऊपर जो है बर्डन आया है, और इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं आपको एडेड मेडिकल प्रोसीजर्स करने पड़े, मेडिकेशन करनी पड़ी। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आप क्लेम करके एक सिविल सूट के थ्रू कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव फिजिशियन या सर्जन, या आप जिस भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास अपनी हेल्थ केयर ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है आपको इतना ज़्यादा उसमें फाइनेंशियल जो है वो एडेड फाइनेंशियल आपके ऊपर जो है बर्डन आया है, और इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं आपको एडेड मेडिकल प्रोसीजर्स करने पड़े, मेडिकेशन करनी पड़ी। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आप क्लेम करके एक सिविल सूट के थ्रू कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव फिजिशियन या सर्जन, या आप जिस भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास अपनी हेल्थ केयर ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिलती तो आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको कहीं पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज ठीक से नहीं मिली या आपके साथ कोई मिसहैप हुआ है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आप जो है वो हॉस्पिटल की चीज़ों को डैमेज करना शुरू कर दें, या आप चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू कर दें, या खुदा न खास्ता डॉक्टर्स पे जो है वो तशद्दुद करना शुरू कर दें। उसके लिए जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो फील्ड में एग्जिस्ट करता है। अब बहुत दफ़ा ऐसा आपने देखा होगा कि आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कोई भी सर्जरी या कोई प्रोसीजर करना होता है तो उस पे आपसे उसके लिए आपसे एक फॉर्म साइन करवाया जाता है, जो कि एक कॉन्सेंट फॉर्म होता है कि जी आप कॉन्सेंट दे रहे हैं कि अगर पेशेंट को कुछ हो गया या कोई नुकसान हो गया या कोई मसला हो गया तो उसके लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा। इस किस्म की चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप उस फॉर्म को, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत गौर से पढ़ें, और ये भी अपने जहन में रखें कि अगर उस फॉर्म में ऐसा कुछ लिखा है कि अगर पेशेंट को कुछ होता है, अगर कोई नुकसान होता है तो हॉस्पिटल या डॉक्टर या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो वो चीज़ इन्फोर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो वो चीज़ इन्फोर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लेटेंटली बिला किसी ड्यू डिलिजेंस के, बिला किसी प्रॉपर केयर करने के, बिना किसी विजिलेंस को एक्सरसाइज किए आपके पेशेंट को जो है वो मिसट्रीट किया जाए और इवेंचुअली कोई ना कोई मिसहैप हो जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कानून में, ठीक है। तो एक तो इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आई थिंक उनको भी हमें उनके टेम्पलेट्स को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि जो साइन कर रहे हैं लोग उनके जहन में भी एक इम्प्रेशन बैठ जाता है कि जी हमने तो साइन करके दे दिया कि बेशक हमारा जो पेशेंट है उसको वो जान उसकी चली जाए तो हमें हम किसी से कुछ क्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी, अब वो जान किस तरह से गई है या खुदा ना खास्ता कोई नुकसान अगर हुआ है या कोई चीज़ ख़राब हुई है तो वो किस तरह से हुई है, किस वजह से हुई है, क्या उसमें डॉक्टर्स ने अपनी विजिलेंस दिखाई, क्या उन्होंने प्रोफेशनली उसको ट्रीट किया, उसके बावजूद कोई मसला हो गया, या उन्होंने खुद ही नेग्लिजेंस की और उस नेग्लिजेंस की वजह से कोई मसला हुआ। ये चीज़ें बड़े ये डिसाइसिव फैक्टर्स होते हैं और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं डिटर्मिन करने में कि केस की फेट क्या होगी। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो जब आप वो फॉर्म साइन करते हैं आप उसको गौर से पढ़ें, आप उसको अंडरस्टैंड करें, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो अनरियलिस्टिक हैं, जो इन्फोर्सिबल नहीं हैं, आप उनको बिल्कुल एक तो तवज्जो ना दें, और दूसरा फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड भी आई वुड से कि इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज करने की, उनके टेम्पलेट्स को रिव्यू करने की ज़रूरत है ताकि हम एक बेहतर सर्विस डिलीवरी की तरफ जा सकें, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें इंसानी जान जो सबसे बड़ा
जो है वो बुनियादी इंसानी हक है, राइट टू लाइफ, उसमें वो इन्वॉल्व है, तो मेरा ख्याल है एवरी वन ऑफ अस शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट एंड विजिलेंट टूवर्ड्स हेल्थ केयर सर्विसेज एंड मेडिकल प्रैक्टिस। तो अगर आपके कोई सवाल हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे फायज़ा रफ़ीक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।